नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष मूलतः दो ग्रहों पर सबसे ज्यादा आधारित है। एक ग्रह है सूर्य और दूसरा ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन का मालिक है और सूर्य हमारे शरीर का स्वामी है। ऐसे में अगर इन दोनों के बीच में संतुलन ना हो, इन दोनों के बीच में बैलेंस ना हो, तो शरीर में तमाम तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की समस्या हो तो आपको किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं और उन बीमारियों से निपटने के सही रास्ते, सही तरीके क्या हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे चंद्रमा के बीमारी कनेक्शन के बारे में। चंद्रमा का किन बीमारियों से संबंध होता है, चंद्रमा कमजोर हो तो क्या समस्या देता है और चंद्रमा खराब हो तो क्या समस्या देता है, इस विषय पर बात करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि चंद्रमा को मजबूत कैसे करें ताकि आपको स्वास्थ्य की, जीवन की समस्याएं परेशान ना करें। तो चंद्रमा की बीमारियों का आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव है, क्या असर है और चंद्रमा की बीमारियों को कैसे दूर, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि। नक्षत्र है पुष्य, इसके उपरांत अश्लेषा नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक का था, जो समय बीत चुका है। और पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चंद्रमा कितना अहम है, कितना जरूरी है, पहले इस बात को समझना आवश्यक है। और चंद्रमा किस तरह के रोगों से संबंध रखता है, किस तरह की बीमारियां देता है, इसको जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा जो शरीर है ये जल तत्व से बना हुआ है। लगभग 70% हमारे शरीर का निर्माण जल से हुआ है। 70% हमारे शरीर के अंदर जो चीज पाई जाती है उसे वाटर कहते हैं, जल कहते हैं। और ये जल तत्व चंद्रमा से नियंत्रित होता है। इस दुनिया में जहां कहीं भी पानी हो, समुद्र हो, तालाब हो, नदियां हो, मानव का शरीर हो, जहां जहां पर जल तत्व होता है वहां वहां पर चंद्रमा बहुत एक्टिव हो जाता है, बहुत ताकतवर हो जाता है। शरीर में जल तत्व की अगर समस्या है या जल तत्व की अगर प्रॉब्लम है तो विभिन्न प्रकार के रोग पैदा होते हैं। अगर आपके शरीर में वाटर बैलेंस अच्छा नहीं है, जल तत्व बेहतर नहीं है, तो अलग अलग तरह के रोग, अलग अलग तरह की बीमारियां आपको परेशान करेंगी। उसमें प्रमुख बीमारी है मानसिक रोग, साइकोलॉजिकल डिजीज, मानसिक प्रॉब्लम, मानसिक बीमारियां। दूसरा है शीत जन्य रोग, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम की, लंग्स कंजेशन की, ब्रीदिंग प्रॉब्लम और हार्मोन्स की समस्या। इन सब से भी संबंध होता है जल तत्व का, यानी कि चंद्रमा का। खान पान को ठीक करके, अपनी जीवनचर्या को ठीक करके और रंगों के प्रयोग से आप चंद्रमा को मजबूत भी कर सकते हैं। खान पान में थोड़ा बदलाव करें, थोड़ा अपने सोने जगने में, काम करने के सिस्टम में बदलाव करें, जीवनचर्या में बदलाव करें और थोड़ा सा रंगों वाले पार्ट पर अगर ध्यान दें तो आप चंद्रमा को निश्चित रूप से मजबूत कर सकते हैं और रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। रोग, बीमारी जो चंद्रमा से संबंधित है, ये समस्या दूर हो सकती है। पहली समस्या, अगर आपको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, सर्दी जुकाम हमेशा होता है,
हमेशा अस्थमा हो जाता है, हमेशा आपकी सांस फूलती है, मौसम बदला, सर्दी जुकाम ने आपको पकड़ लिया। शीत जन्य रोग, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम अगर लगातार आपके साथ रहती है तो इसका मामला क्या है, क्या करना चाहिए? देखिए, ये बीमारी होती है मुख्यतः चंद्रमा के कमजोर होने पर, चंद्रमा के खराब होने पर नहीं। चंद्रमा कमजोर होगा तो कोल्ड कफ की प्रॉब्लम जरूर होगी। चांदी या जस्ते का एक गिलास खरीद लीजिए। चांदी का खरीदें तो बेस्ट होगा, नहीं तो जस्ते का एक गिलास ले लें। जब भी पानी पिए इसी गिलास से पानी पिए। इससे चंद्रमा का जो एलिमेंट है, चंद्रमा के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, चंद्रमा के जो तत्व हैं, वो आपके शरीर में प्रबल होंगे, मजबूत होंगे। और एक काम और करिए कि महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, जल में सफेद फूल डाल करके, चाहे वो चंपा का फूल हो, चाहे वो रात रानी का हो, हर श्रृंगार का हो, सफेद फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ दीजिए। ऐसा अगर आप नियमित रूप से करें तो कोल्ड कफ कंजेशन से संबंधित जो प्रॉब्लम है, ये समस्याएं आपके निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। अगर हार्मोन्स की समस्या हो, देखिए वैसे तो हार्मोन्स का जो स्वामी होता है, रसायन का जो मालिक है शरीर में, वो मरकरी है, बुध है, लेकिन चंद्रमा और बुध का गहरा संबंध है। शास्त्र कहते हैं कि बुध जो है वो चंद्र की संतान है, इसलिए चंद्रमा और बुध के बहुत सारे गुण मिलते जुलते भी हैं। खासतौर से महिलाओं के शरीर में चंद्रमा का एक बड़ा वाइटल रोल होता है। जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो चंद्रमा से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, चंद्रमा के घटने से और चंद्रमा के बढ़ने से। इसलिए चंद्रमा वाले पार्ट पे महिलाओं को अक्सर हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है। चंद्रमा कमजोर होगा तो हार्मोन्स की समस्या महिला को जरूर होगी, निश्चित होगी। उसके जो पीरियड्स हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो बिल्कुल रेगुलर नहीं रहेगी अगर चंद्रमा कुंडली में कमजोर होगा, वीकर साइड में होगा। क्या करना चाहिए अगर ऐसा है? रात में कांच के गिलास में, कांच की कटोरी में 4-5 बादाम भिगा दें और सुबह उठ करके ब्रश करने के बाद इन 4-5 बादाम को चबा चबा कर आपको जरूर खाना चाहिए। दूसरा, सोमवार के दिन उपवास रखिए और सोमवार के दिन सिर्फ फल खाइएगा। जब उपवास रखिएगा तो जल पीजिएगा, फल खाइएगा, जूस पीजिएगा। अब ये नहीं कि आप उपवास हैं तो आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं। आप शाम को चावल भी खा रहे हैं, आलू की सब्जी भी खा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये उपवास है, ऐसा नहीं। फल और जल के माध्यम से आप सोमवार का उपवास रखिए और एक चांदी का चौकोर टुकड़ा बनवा लें, इसको चांदी की चेन में गले में धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा की वजह से अगर हार्मोन्स की समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपको मानसिक तनाव है या डिप्रेशन है, चंद्रमा अगर कुंडली में खराब होगा, याद रखिए खराब होगा, तो मानसिक तनाव या डिप्रेशन पैदा करेगा। कमजोर होगा तो मन परेशान तो होगा लेकिन डिप्रेशन नहीं होगा। चंद्रमा जब दूषित होगा, चंद्रमा जब खराब होगा तो डिप्रेशन वाले पार्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। और चंद्रमा जब शनि की वजह से खराब होता है तो ये डिप्रेशन व्यक्ति को सुसाइड तक भी ले जाता है या व्यक्ति को लंबे समय तक एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेशन की दवाइयां खानी पड़ती हैं। अगर चंद्रमा की वजह से आपको मानसिक बीमारी है या डिप्रेशन की समस्या परेशान कर रही है तो क्या करेंगे? एकादशी का उपवास हर हाल में रखें। एकादशी की तिथि ऐसी तिथि है जिस दिन चंद्रमा सर्वाधिक एक्टिव होता है और वहां से वो शरीर के जल तत्व पर असर डालना शुरू करता है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक गहरा असर डालता है।
इसीलिए जब आप एकादशी का उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो चंद्रमा का जो प्रभाव है, चंद्रमा का जो इंपैक्ट है, वो आपके ऊपर उतना ज्यादा नहीं पड़ता है। और जब आप एकादशी का उपवास रखें तो उस दिन केवल जलीय आहार ग्रहण करें, लिक्विड डाइट लें। एकादशी का व्रत रखने में केवल फल का रस पी लें, नींबू पानी पी लें, पानी पी लें, दूध पी लें, केवल लिक्विड आहार ग्रहण करेंगे। और अगर आपको डिप्रेशन की संभावना है, समस्या है, प्रॉब्लम है, तो भोजन में दूध और दूध से बनी हुई चीजों का प्रयोग करें। जैसे छाछ पिए, दही खाएं, पनीर खाएं, दूध पिए, दूध की मिठाई खाएं। दूध से बनी हुई चीजों का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपको डिप्रेशन की समस्या है तो चंद्रमा के सामने ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का रात के समय में जप करें। अपनी बालकनी में या छत पर ऐसी जगह बैठें जहां से चंद्रमा आपको दिख रहा हो, और वहां पर बैठ करके इस मंत्र का अगर आप 108 बार जप करें तो इससे डिप्रेशन में, अवसाद में निश्चित रूप से जल्दी सुधार होता है। वैसे तो जो न्यूरो प्रॉब्लम है उसका जिम्मेदार होता है शनि, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को कम उम्र में एपिलेप्सी की, जिसको मिर्गी कहते हैं, इसकी समस्या भी हो जाती है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर चंद्रमा सबसे ज्यादा असर डालता है। 1 साल से लेकर 12 साल की अवस्था में चंद्रमा सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी को प्रभावित करता है। और अगर चंद्रमा खराब हो तो बच्चों को छोटी उम्र से ही एपिलेप्सी की या मिर्गी की समस्या हो जाती है। और अगर यह समस्या आपको हो गई हो, आप एपिलेप्सी के शिकार हो गए हो, दवाइयां खाते हो ताकि दौरे ना पड़े, और जब दवाइयां नहीं खाते तो फिट्स पड़ने लगते हैं, दौरे पड़ने लगते हैं। ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? रोज सुबह जल में केवड़ा जल डाल करके स्नान करिए। केवड़ा जल बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। जल में 1 ढक्कन 2 ढक्कन केवड़ा जल डाल करके नहाइए, पहला काम। दूसरा काम, एक बार में ढेर सारा खाना मत खाइए। जो भी एपिलेप्सी के मरीज हैं या जिनको भी एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, उन्हें ठूस ठूस कर खाना खाने से बचना चाहिए। रात को देर तक जगने से और सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। हर महीने की पूर्णिमा को और अमावस्या को उपवास रखना चाहिए। पूर्णिमा और अमावस्या तिथि के साथ एक बात जानिए, पूर्णिमा तिथि पर मन जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और अमावस्या तिथि पर मन जो है वो बहुत डाउन हो जाता है। अमावस्या मतलब शांति, पूर्णिमा मतलब उत्साह, दोनों में बड़ा अंतर है। तो पूर्णिमा और अमावस्या पर जो मन है, जो दिमाग है, वो बहुत ज्यादा बदलाव महसूस करता है। इसलिए जिन लोगों को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, ऐसे लोग पूर्णिमा और अमावस्या को उपवास रखें। जल पी करके, फल खा करके, जितना कम खाएंगे उतना ही अच्छा होगा। लिक्विड ले ज्यादा से ज्यादा, तो आप देखेंगे कि एपिलेप्सी की प्रॉब्लम में सुधार हो रहा है। और एक मंत्र है, ओम जूं सह माम पालय पालय, ओम जूं सह माम पालय पालय। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करें जिनको भी एपिलेप्सी जैसी प्रॉब्लम है वो। साथ ही साथ ये बता दूं कि डॉक्टर जो आपको दवाइयां दे रहा है वो दवाइयां खाइए। ऐसा नहीं कि पंडित जी ने उपाय बताया तो उपाय करेंगे, दवाई नहीं खाएंगे। दवाई भी खाइए और उपाय भी करिए। दवा भी चाहिए और दुआ भी चाहिए, दोनों मिलकर आप स्वस्थ हो जाएंगे। और ये प्रक्रिया लंबे समय तक अपनाते रहिएगा, आपकी ये समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। चंद्रमा जब कुंडली में खराब होता है तो आदमी की एक आदत होती है, छोटी छोटी बात पे उसे क्रोध आता है, छोटी छोटी बात पे आदमी चिड़चिड़ा जाता है, इरिटेट हो जाता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। रात में मन करता है घर से भाग जाएं, एकदम चिंता, बेचैनी, घबराहट होने लगती है, छाती में कुछ महसूस होने लगता है।
ऐसा अगर होता है तो आप ये जानिए कि आपका चंद्रमा बुरी तरह खराब है। और चंद्रमा अगर बुरी तरह खराब होगा तो चिड़चिड़ाहट की, क्रोध की, बेचैनी की, तनाव की, चिंता की समस्याएं निरंतर आपके साथ बनी रहेंगी, निरंतर आपके साथ लगी रहेंगी। क्या करना चाहिए? रोज सवेरे जल में केवड़ा जल डाल करके स्नान करें। अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो जहां तक संभव हो तीखा खाना मत खाइए। जहां तक हो सके भोजन में तीखी चीजों का प्रयोग ना करें। शीतल पेय यानी कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, इससे परहेज करें। ज्यादा से ज्यादा 1 कप चाय सुबह, 1 कप चाय शाम। ये नहीं कि दिन में जब मन किया 4 कप चाय टिका रहे हैं। शीतल पेय, चाय, कॉफी आदि से परहेज करें। अब चंद्रमा अगर कुंडली में खराब होगा तो समस्याएं ज्यादा गंभीर होंगी। चंद्रमा अगर कमजोर होगा तो समस्याएं होंगी बट उतनी ज्यादा नहीं होंगी। और चंद्रमा अगर कमजोर होगा तो समस्याएं केवल झलकियां दिखाएंगी। चिंता होगी थोड़े समय के लिए, प्रॉब्लम होगी थोड़े समय के लिए। चंद्रमा खराब होगा तो प्रॉब्लम ज्यादा होंगी, लंबे समय तक होंगी। खराब चंद्रमा में और कमजोर चंद्रमा में अंतर है। इसलिए चंद्रमा अगर खराब हो तो क्या उपाय करेंगे ताकि बड़ी गंभीर बीमारियां परेशान मत करें? शास्त्र कहता है कि चंद्रमा के पीछे जिसकी शक्ति है वो शिव है। शिव की शक्ति ही चंद्रमा के पीछे विद्यमान है। इसलिए अगर चंद्रमा खराब हो तो रोज सुबह शाम नमः शिवाय का जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। महीने की हर पूर्णिमा का उपवास रखें, बहुत ही अच्छा रहेगा। और चंद्रमा अगर खराब है तो मोती बिल्कुल मत पहनिएगा, वरना पागलपन शुरू हो जाएगा। चंद्रमा कमजोर है तो मोती पहन लीजिए, बात समझ में आती है। लेकिन अगर चंद्रमा खराब है और आपने मोती पहना तो आपका दिमागी संतुलन और बुरी तरह से बिगड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। चंद्रमा अगर खराब हो तो सलाह लेकर के पन्ना पहनना चाहिए। पन्ना पहनने से खराब चंद्रमा सबसाइड होता है, खराब चंद्रमा बेहतर होता है, खराब चंद्रमा की समस्याएं काफी हद तक ठीक हो जाती है। एक बात हमेशा जाने रहिए कि चंद्रमा का कमजोर होना एक अलग बात है और चंद्रमा का खराब होना एक अलग बात है। चंद्रमा कमजोर होगा उसके उपाय दूसरे हैं जो मैंने आपको बताए थे अभी, और चंद्रमा अगर खराब होगा तो उसके उपाय दूसरे होंगे, उसके हिसाब से ही मैंने आपको बताया है। चंद्रमा की समस्याएं आमतौर पर जन्म से लेके 12 साल तक ज्यादा प्रभावित रूप से दिखाई देती हैं। इसलिए बचपन में चंद्रमा वाले पार्ट को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो हर माता पिता से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चे को सूर्य को जल चढ़ाना, शिव जी को जल चढ़ाना बचपन से सिखाएं, ताकि आपके बच्चे का जो मानसिक डेवलपमेंट है, जो मेंटल लेवल है, वो बेहतर बना रहे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की सलाह, आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए क्या करें। जैसा अभी आपको बताया कि जन्म से लेके 12 साल तक चंद्रमा का प्रभाव होता है। इस 12 साल की उम्र में बच्चे बीमार भी बहुत पड़ते हैं, चोट चपेट भी बहुत लगती है। क्या करना चाहिए उसके लिए, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम जान रहे थे चंद्रमा की बीमारियों के बारे में, और चंद्रमा की बीमारियों को दूर करने के उपायों पर भी हम चर्चा कर रहे थे। बात अब आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। प्रातः काल उठ करके सबसे पहले खाली पेट बिना ब्रश किए हुए निहार मुंह गुनगुना पानी पीना चाहिए। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें तो शरीर में जमा हुआ विष निकलेगा, फिर आपका विषमुक्त हो जाएगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल।
मेष राशि, सेहत और मन की समस्या आज परेशान कर सकती है। आज व्यर्थ की चिंता करने से बचें। अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, संतान की उन्नति होगी। आकस्मिक धन का लाभ होगा। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। मिथुन राशि, इस समय कोई परिवर्तन करियर में हो सकता है। परिवर्तन के लिए तैयार रहें। इस समय आपके करियर में सुधार होगा और आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं काफी हद तक कम होंगी। करियर में आपको नए अवसर इस समय मिल सकते हैं। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, आलस्य से भरा दिन रहेगा। काम आप बिल्कुल मत टालिएगा आज और बेवजह के विवादों से बचिएगा। बेवजह क्रोध मत करिएगा आज के दिन। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उपहार सम्मान का लाभ भी आपको मिलेगा, लेकिन आज कोई नई जिम्मेदारी न लें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, करियर में लाभ के योग बनते हैं। विवाह आपका तय हो सकता है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, आपके करियर में सुधार होगा। संतान की उन्नति होगी। अनावश्यक बहसबाजी ना करें। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। धनु राशि, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। संतान की चिंता आज हो सकती है। भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, स्वास्थ्य में आज के दिन सुधार होगा। रिश्तों की समस्या दूर होगी। धन खर्च पर ध्यान दें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, आज घर में आपके व्यस्तता रहेगी। धन लाभ की स्थिति रहेगी, लेकिन काम का दबाव बना रहेगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं। लाभकारी यात्रा इस समय हो सकती है। माता पिता के साथ रिश्तों का ध्यान दें। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 75%। एक दर्शक जुड़ रही है, जोया हैं हमारे साथ चेन्नई से, उनसे बात करते हैं। जोया बताइए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, बताइए। मेरा भैया के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 29 नवंबर 1997। समय बताइए। समय 11:10 सुबह का। कहाँ पे जन्म हुआ है? चेन्नई। पूछिए, क्या सवाल है? वही मेरा भैया का घर द्वार कब तक मिलेगा, और पापा का संपत्ति है। टच तो 20 साल से छूट गया, लेकिन वही संपत्ति मिलेगा या नहीं करके पूछना है पंडित जी। आपके भाई की कुंडली मकर लग्न की है और आपके भाई की राशि बनती है वृश्चिक। आपके भाई की कुंडली में जो फिलहाल दशा चल रही है, वो दशा चल रही है इस समय बुध की, और अंतर दशा आपके भाई साहब की चल रही है इस समय शुक्र की। पहले बता दूं कि आपके भाई साहब का वक्त इस समय अच्छा है। इस समय करियर के मामले में, पैसे रुपए के मामले में इनको फायदा होगा। करियर में काफ़ी सफलता भी प्राप्त होगी और स्थान परिवर्तन के योग भी इनके लिए बनते हैं। 2021 में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का जो समय है, इस समय में आपके भाई साहब को संपत्ति का फायदा हो सकता है। इसकी संभावना 2021 में अगस्त से दिखाई दे रही है।
आपके भाई साहब का करियर अच्छा हो, जीवन अच्छा हो, सफलता मिले, इसके लिए अपने भाई साहब को एक पन्ना बनवा करके पहना दें। 10-12 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में, इसको पहना जाएगा। बुधवार की शाम को एक पन्ना अपने भाई को पहनाएं और भाई साहब को रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाने को कहें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, सोनिया हमारे साथ होशियारपुर से, उनसे बात करते हैं। सोनिया बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है, मैंने उसके बारे में पूछना है। 28/7/1997। 28/7/1997। समय बताइए। दोपहर के 2:30। कहाँ पे जन्म हुआ है? होशियारपुर, पंजाब में। पूछिए क्या सवाल है। पंडित जी, 4 साल पहले हमने आपको फोन किया था, तो आपने कुछ उपाय बताए थे जो करवाने से, और परमात्मा की कृपा से उसकी गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है। 4 साल हो गए गवर्नमेंट जॉब करते हुए, पर अब उसकी ना प्रमोशन का कोई चक्कर चल रहा है, तो पेपर वगैरह उसने देने हैं, तो उसकी प्रमोशन होगी और शादी कब होगी, और ना माता पिता की सेहत ठीक नहीं रहती, उसके बारे में पूछना है। कुंडली आपके भाई साहब की वृश्चिक लग्न की है, राशि आपके भाई साहब की वृषभ बनती है। प्रमोशन के बारे में बता दूं, अगले साल मार्च, अप्रैल, मई, जून के समय में इनका प्रमोशन होगा। दूसरा, 2021 के अंत में या 2022 के आरंभ में इनके विवाह होने के योग बनते हैं। आपकी माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है, हालांकि अभी आयु में कोई समस्या नहीं है, लेकिन माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और अगले साल के अप्रैल तक माता के स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अपने भाई साहब को एक मोती बनवा करके पहना दीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को इनको मोती पहनाने से इनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन और संपत्ति की स्थिति आपकी उत्तम रहेगी। करियर के मामले में सुधार होगा, लेकिन स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्या, बहुत बड़ी नहीं लेकिन छोटी मोटी समस्या इस समय रह सकती है। इस साल विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं, लंबे समय तक विदेश में रह पाएंगे, इसकी शुरुआत भी इस समय से हो रही है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर गणपति गजानन की, भगवान गणेश की पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि छोटे बच्चे के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए क्या करें। 1 से 12 साल के बीच के बच्चों को अगर आप स्वस्थ रखना चाहते हैं तो एक चांदी का अर्धचंद्र बनवा लें, लाल धागे में डाल करके बच्चे के गले में धारण करवाएं। बच्चे के नहाने के पानी में गुलाब जल मिलाएं और बच्चे को काले और भूरे रंग के कपड़े कम से कम पहनाएं। अगर आप ऐसा करें तो आपका बच्चा बिल्कुल फिट, बिल्कुल स्वस्थ बना रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। इस समय में नमः शिवाय का यथाशक्ति जप करें जितना संभव हो। स्वास्थ्य की समस्याओं में निश्चित रूप से आपके सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।